बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह मेरे सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आज मैं इतने दिनों के बाद आपके पास रेसिपी लेके आई हूँ। आपको पता ही है ये वाली जो रेसिपी है मैंने आपके साथ इसका जो शॉर्ट है वो शेयर किया हुआ है, तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकी इसको क्योंकि तूबा बीमार थी मेरी बेटी, जैसा कि आपको पता है काफ़ी दिनों वो बीमार रही है। अभी तक उसकी सेहत जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं हुई, लेकिन पहले से थोड़ी बेहतर है, तो इसलिए मैंने आज ये फ़ैसला किया कि आज ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर सकूं। तो यहाँ पर मैंने मटन लिया है 1 किलो और इसको मैंने धो लिया है। अब इसको कढ़ाई में डाल देते हैं, तो इसको हमने गलाना है। तो आज जो मैं बिरयानी बनाऊंगी बहुत ही सिंपल तरीके से बनाऊंगी और इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगी। बहुत ही मज़े की बिरयानी बनेगी, आप भी लाजमी ट्राई कीजिएगा और ध्यान से वीडियो को देखिएगा। देखिए यहाँ पर मैंने नमक डाल दिया है 2 चम्मच इसमें, और जब भी हम गोश्त बॉयल करते हैं चावलों के लिए तो उसमें पहले हम नमक ज़रूर डाला करें आप, क्योंकि नमक से जो टेस्ट है उसका गोश्त का जो है वो बढ़ जाता है। तो अगर आप नमक नहीं डालेंगे तो वो फीका फीका सा रहेगा। तो सबसे पहले मैंने इसमें नमक डाल दिया है। अब इसको उबाल आ चुका है, तो मैंने प्याज काट कर रख लिए थे। इसमें अब 3 अदद प्याज हैं, ये इसमें डाल देते हैं, और 3 अदद ही मैंने लिए हैं टमाटर, ये भी इसमें डाल देते हैं। तो और 5 से 6 अदद मैंने लिए हैं हरी मिर्चें, ये भी इसमें डाल देंगे साबुत। अगर आप इसको पीस कर डालना चाहते हैं तो इनको पीस कर भी डाल सकते हैं। तो लहसुन और अदरक जो है उसको भी मैंने छील लिया है, वो भी इसके अंदर साबुत ही डाल देंगे, इसका मैंने पेस्ट नहीं बनाया। तो आज मैं इसी तरह से इसमें लहसुन और अदरक का जो इसी तरह से डालूँगी। तो यहाँ पर देखें 1/2 इंच का टुकड़ा अदरक का है और 10 से 12 अदद जवे हैं लहसुन के, ये भी इसमें डाल देते हैं और एक बार इसको हिला देते हैं और एक बार इसको फिर से ढक देंगे और इसको पकने देंगे जब तक ये गोश्त है अच्छी तरह से गल जाए। तो गोश्त को हमने गलने के लिए रख दिया है। एक साइड पे मैंने चावल जो है वो बॉईल करने के लिए पानी रखा हुआ है। तो पानी जो है वो बॉईल जब करने होते हैं हमने चावल, तो पानी जो है वो ज़्यादा रखना होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने पानी इसमें तकरीबन आधे से ज़्यादा पतीला जो है पानी का कर दिया है। अब इसमें हमने थोड़े से मसाले डाल देने हैं। तो यहाँ पर बादियान का फूल एक डाल दिया मैंने, दालचीनी के टुकड़े हैं 3 से 4 अदद टूटे हुए हैं। तो तकरीबन ये 1 इंच का टुकड़ा होगा, इसको तोड़ लिया है और ये 4 से 5 अदद होगी। तो अब मैं तेज़पात डालूँगी इसमें 3 से 4 अदद मैंने इसमें डाले हैं लौंग के, और 2 इसमें डालेंगे तेज़पात। तो अब इसको ढक देते हैं और इसको पकने देते हैं। तो थोड़ा सा इसमें नमक भी डाल देते हैं। नमक हमने गोश्त में भी डाला हुआ है, इसलिए हमने इसमें नमक कम ही डालना है। तो मैंने इसमें 1 चम्मच नमक का डालकर इसको बॉईल कर लिया है, पानी को उबाल आ चुका है। अब इसमें हमने चावल डाल देने हैं। तो चावल मैंने लिए हैं कायनात, सुपर कायनात जो चावल होते हैं वो वाले लिए हैं, और इनको मैंने 10 मिनट पहले भिगो कर रख दिया था। तो इनका पानी मैंने निकाल दिया है और अब इसमें चावल जो हैं वो डाल देते हैं और इसको एक बार थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं और इसको उबाल आने देते हैं। तो ये मैंने आपके साथ मिक्स कर दिया क्योंकि मैंने इसमें 1 चम्मच ऑयल का भी डाल दिया था, क्योंकि जब हम चावल बॉईल करते हैं 1 से 2 चम्मच इसमें चावल अगर हम ऑयल का डाल दें तो उससे चावल जो हैं बहुत खिले खिले बनते हैं और जुड़ते नहीं आपस में। तो यहाँ पर देखें इनको हमने 60% हमने इनको गलाना है। तो हमने पूरा नहीं इनको पकाना, 60% हमने इसको गलाना है। तो अभी ये काफ़ी ज़्यादा इसमें कसर है। तो अब यहाँ पर देखें, अब चेक कर लेते हैं हमारे मटन को। मटन का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है और ये गल भी चुका है काफ़ी हद तक। तो यहाँ पर मैं आलू बुखारा लूँगी, 6 अदद आलू बुखारे हैं और इसमें डाल देते हैं। ये इससे बहुत ही अच्छा बिरयानी में टेस्ट आता है, आप ये लाजमी डालिएगा। तो आज मैं जैसे आपके साथ बिरयानी का जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ इंशाल्लाह बहुत ही सिंपल तरीके से है और ये बहुत ही मज़े की, जिस तरह से हम पहले बनाते हैं बिरयानी उसी तरह के टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर मैंने अदरक है जो वो निकाल दिया क्योंकि इसका जो असर है वो निकल चुका है। तो अब मैंने यहाँ पर लिया है बिरयानी मसाला। तो बिरयानी मसाले की जो रेसिपी है वो भी मैंने अपने चैनल पे दी हुई है, आपको उसका जो लिंक है वो दे दूँगी वीडियो के नीचे, तो वो आप देख लीजिएगा। तो ये मैंने घर में जो बिरयानी मसाला तैयार किया है वो है। तो ये तकरीबन जब बाज़ार से हम साशे लेके आते हैं, डबल साशे जो होता है वो इसमें डालिएगा।
उसके बराबर है। तकरीबन जो नेशनल मसाला आप लेके आते हैं वो छोटे 2 साशे आप डाल लीजिएगा 1 किलो बिरयानी में। तो अब मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है तकरीबन 1 कप। तो अब इसको चेक कर लेते हैं। एक बार ऑयल डाल दिया इसलिए ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए, और ये काफ़ी हद तक माशाल्लाह हमारे जो मटन है वो गल चुका है और बहुत ही प्यारी खुशबू भी आ रही है। जो हमने बिरयानी मसाला डाला इसमें वो बहुत ही मज़े की इसमें खुशबू लाता है। तो हरा धनिया और पुदीना जो है वो मैंने उसको साफ़ करके रख लिया था तोड़ कर। तो इस टाइम पे हमने ये पत्ते भी डाल देने हैं पुदीने के और हरा धनिया भी। तो यहाँ पर मैंने फूड कलर लिया है, थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे इसके ऊपर, बोटियों के ऊपर डालेंगे और थोड़ा सा जो है वो बचा कर रख लेंगे चावलों के ऊपर डालने के लिए। तो आंच मैंने स्लो कर दी है। इस टाइम पे हम थोड़ा थोड़ा पानी रहने देंगे इसके अंदर मटन के, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है थोड़े थोड़े बबल्स बन रहे हैं। तो चावलों को मैंने छान लिया था, 60% मैंने इनको पकाया है और इनको मैंने छान लिया है और इसके ऊपर पानी नहीं डाला, गरम गरम ही अभी चावल हैं। तो इस साथ ही दोनों चूल्हों के ऊपर मैंने रखा हुआ है पकने के लिए। तो एक साइड पे मैंने चिकन जो है मटन जो है उसको पका लिया था और एक साइड पे मैंने चावलों को बॉईल कर लिया था। अब मैंने चावल जो है वो सारे इसके ऊपर डाल दिए हैं। तो आँच जो है मैंने दरमियानी कर दी है और अब हम इसके ऊपर डालेंगे फूड कलर। थोड़ा सा मैं ऑयल डाल रही हूँ इसके ऊपर, 3 से 4 चम्मच हम डालेंगे इसके ऊपर। जिससे हम चावल खाते हैं वो वाला चम्मच आपने 3 से 4 चम्मच इसमें ऑयल डालना है, ताकि ऊपर से चमक सी आए चावलों में। बहुत ही मज़े के चावल बनते हैं, खिले खिले से बनते हैं। तो जो हमने फूड कलर आधा बचाया था ये इसके ऊपर डाल देंगे इस तरह से। नीचे से भी इसको कलर लग जाएगा और ऊपर से भी ये बहुत ही प्यारा इसमें डिफरेंट सा कलर आएगा। तो अब हम इसको दम लगा देते हैं। दम इसको लगाएंगे हम 20 मिनट तक और 2 मिनट तक हम इसका जो चूल्हा है वो दरमियानी आंच रखेंगे और उसके बाद हम स्लो कर देंगे। तो यहाँ पर देखें इसको 20 मिनट हो गए हैं दम लगे हुए और अब मैंने इसको उतार लिया है। अभी मैं आपको प्लेट में निकाल कर दिखाती हूँ कि हमारी जो बिरयानी है वो कैसी बनी है। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह बहुत ही मज़े की हमारी बिरयानी तैयार हुई है। दम भी बहुत ही अच्छे तरीके से लग चुका है। तो अब यहाँ पर आप इसको मिक्स करना चाहते हैं तो मिक्स भी कर लें, लेकिन इसी तरह से भी आप सर्व करना चाहते हैं तो इसी तरह से भी कर सकते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह उनको को खाना खा लो आके, को खाना बन गया। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। इंशाल्लाह आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप भी इसी तरह से सिंपल तरीके से बिरयानी बनाइएगा तो इंशाल्लाह बहुत ही मज़े के साथ बच्चे खाएंगे, बड़े खाएंगे और इंशाल्लाह आपकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ भी करेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी हमारी बिरयानी तैयार हो चुकी है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।